नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन जहां पूरा देश राष्ट्रीय ध्वज फहराकर जश्न मना रहा था, वहीं आजमगढ़ के कोयलसा क्षेत्र में एक विद्यालय के शिक्षक सुनील यादव ने पार्टी विशेष के नेता पर गीत बजाकर बच्चों के साथ तालियां बजवाते हुए डांस करवाया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और आपत्तिजनक भी है। इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिया है। इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बिलरियागंज थाना क्षेत्र में भाजपा शक्ति केंद्र संयोजक ओमकार गौड़ के घर पर ट्रैक्टर रोटावेटर चलाकर हमला करने वालों का आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जियाउद्दीन पर लगा है। जिलाधीश ध्रुव सिंह ने बताया कि आरोपी के कब्जे वाली ग्राम समाज की जमीन को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर मुक्त करा दिया है। ध्रुव सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि सरकार की त्वरित कार्रवाई से साफ है कि अपराध और अराजकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी दौरान जिला कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि कल्याण सिंह असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जीवन राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक अस्मिता और जनता के कल्याण को समर्पित रहा। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। आप सभी हमारे सम्मानित पत्रकार आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आए हैं। सबसे पहले तो मैं सभी अपने मीडिया बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि 15 अगस्त के दिन, जिस दिन स्वतंत्रता दिवस था, जहाँ हमारे देश में आज़ादी के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ था, वहीं पर कोयसा क्षेत्र के अंतर्गत एक विद्यालय मगरूपुर है। उस विद्यालय में एक सुनील यादव नाम का शिक्षक जो पढ़ा लिखा है, बहुत ही हमको दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के शहीदों को नमन न करते हुए एक पार्टी विशेष के नेता का गाना लगा करके, ताली बजा करके पूरे स्कूल में बच्चों से डांस करवा रहा था। और उसी के साथ साथ जन्माष्टमी के दिन, जहां पूरा हिंदू समाज, पूरे हमारे भारत के लोग 18 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे थे, उस दिन एक हमारे ओमकार गौड़ भावलपुर थाना बिलरियागंज के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर संयोजक हैं और एक गरीब व्यक्ति भी है। उस दिन दोनों हमारे 15 अगस्त के दिन जो घटना हुई, इस प्रकार से सन्नासक घटना, और जो 18 तारीख को जन्माष्टमी के दिन एक घटना हुई, उस घटना को भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में बहुत ही गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेकर के पार्टी की एक बैठक हुई। पार्टी की बैठक में एक प्रतिनिधिमंडल तय हुआ और साथियों, वो उस प्रतिनिधिमंडल में हमारे जगन्नाथ सिंह जी, सत्येंद्र राय जी और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित हम लोगों को समय दिया। हम सभी प्रतिनिधिमंडल ने जाकर के कल माननीय मुख्यमंत्री जी से 11 बजे इस घटनाक्रम को पूरी तरह से अवगत कराया गया और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका एजेंडा जीरो टॉलरेंस पर गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएंगे, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को बहुत ही साथियों गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत वहां के उच्चाधिकारी प्रमुख सचिव गृह से वार्ता करते हुए तुरंत निर्देश दिया कि इस प्रकार से जो हमारा शिक्षक इस देश के साथ अपमान कर रहा है 15 अगस्त के दिन, उसके ऊपर त्वरित एफआईआर किया जाए और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई किया जाए। और इसी के साथ साथ उन्होंने तुरंत निर्देश दिया कि 2017 से जो
जियाउद्दीन भावलपुर के एक दबंग आदमी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, समाजवादी पार्टी के गुंडा के रूप में ग्राम सभा की जमीन पर बहुत दिनों से कब्जा करके बैठे हैं। और उस ग्राम सभा की जमीन पर 2017 से आदेश था और इस आदेश को जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता से लिप्त कुछ यहाँ के अधिकारी कर्मचारी थे, दबा के रखे थे उसको। और मुख्यमंत्री जी से यह भी मांग किया गया है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। इतना दिन के आदेश के बाद भी उसको दबा के रखे थे और मुख्यमंत्री जी ने त्वरित आदेश दिया कि ऐसे ग्राम समाज पर जो गुंडा माफिया कब्जा करके बैठा है उसको घर के तुरंत खाली करवाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दोनों लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया, उसके लिए हम सब जनपदवासी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने अपने जीरो टॉलरेंस भू माफिया के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भय के खिलाफ जो निर्णय लिया है, आज उस निर्णय से पूरा आजमगढ़ ही नहीं उत्तर प्रदेश के लोग अभिभूत हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः आजमगढ़ की कार्यकर्ताओं की तरफ से, आजमगढ़ की जनता की तरफ से ऐसी कठोर कार्रवाई करने हेतु हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जी कहीं ना कहीं लग रहा है कि अधिकारी उसको बचाते हुए चले आ रहे थे, क्योंकि बारिश का मामला था बेदखली का, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अगर भाजपा कार्यकर्ता का घर नहीं गिराया होता उसने तो कभी कार्रवाई नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई के लिए आदेश था, लेकिन कुछ जो अधिकारी कर्मचारी जो समाजवादी पार्टी का के मानसिकता से लिप्त हैं, जैसे आपने देखा कि एक मास्टर, एक शिक्षक जो समाज को दिशा देता है और वो शिक्षक दिशा देने वाला एक पार्टी से लिप्त होकर के और 15 अगस्त के दिन स्कूल में एक पार्टी विशेष का गाना बजवा के बच्चों से डांस करवा रहा है। वहीं पर उसी प्रकार के मानसिकता के जो अधिकारी कर्मचारी थे इस प्रकार की फाइल दबा के रखे थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में यह विषय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे गंभीरता लेते हुए मुख्यमंत्री जी को अवगत किया और तुरंत कार्रवाई हुई। समाजवादी पार्टी को आरोप लगा रही है कि आप लोग जो है कानून व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और अधिकारी नहीं भाजपा कार्यकर्ता नेता चला रहे हैं। हमारे सम्मानित पत्रकार भाइयों, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप सबने समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देखा था, उनके कार्यकर्ताओं को देखा था। उनका नारा था जो जमीन सरकारी वह जमीन हमारी। उस जमीन पर कब्जा करते हुए बड़े बड़े मकान बना करके उसको कब्जा कर लिया गया था। उसी क्रम में जो माफिया था जियाउद्दीन भू माफिया, वो भी कब्जा किया था। ऐसे तमाम मुख्तार अंसारी से लेकर के अतीक अहमद से लेकर के बड़े बड़े जो इस प्रकार से कब्जा करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके घर पर बुलडोजर लगवा करके आम गरीब जनता को न्याय दिलाते हुए उस जमीन पर गरीबों को घर बना करके देने का काम किया है। और साथ ही यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, थाना में थानाध्यक्ष पीटा जाता था, तहसील में तहसीलदार पीटा जाता था, एसडीएम पीटा जाता था, जिलाधिकारी के कुर्सी पर पैर रख के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बैठता था, थानाध्यक्ष के टेबल पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बैठता था और भ्रष्टाचार और दलाली में लिप्त थे। और वह दलाली और भ्रष्टाचार करके आज देखते हैं कोई भी समाजवादी पार्टी का जो छोटा सा नेता है, कार्यकर्ता है, उसके पास बड़ी बड़ी 4 पहिया गाड़ी और बड़े बड़े आलीशान मकान है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दूध का धुला हुआ है। 100% मैं कर सकता हूं दावे के साथ। न वो थाने का चक्कर लगाता है, न वो तहसील का चक्कर लगाता है, न थाना चलाता है, न तहसील चलाता है। थाना और तहसील हमारी उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार चला रही है, उनके मातहत चला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात की न्याय की लड़ाई जरूर रहेगा। अगर किसी गरीब के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैंने किसी प्रशासन को ऐसा आदेश नहीं दिया है किसी गरीब का घर जब तक कहीं ग्राम सभा की जमीन में उसको स्थापित करने के बाद ही कोई कार्रवाई, इस प्रकार से मैंने निर्देश दिया है। तो जो भी हमारे गरीबों के साथ अन्याय करेगा, इस हमारे योगी जी की सरकार में कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करेगा, हमारे कार्यकर्ताओं को छेड़ेगा, आम गरीब जनता को छेड़ेगा, उसके साथ जो है भ्रष्टाचार करेगा, घुस लेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सभी लोग उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हैं। उनके किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं होने देंगे। उसी के साथ इस जनपद की जो भी गरीब जनता है, जो लाचार जनता है, जो बेबस है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिला खड़ी है। किसी अधिकारी को उनके साथ अन्याय होने नहीं दिया जाए। युवा कार्यकर्ता है विजय सिंह, उसके भाई पे हमला हुआ,
आज 4-5 दिन हो गया FIR दर्ज की, अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। FIR कराया गया है, और चाहे हमारा कार्यकर्ता विनोद सिंह ऋषि हो, और चाहे आम कोई आजमगढ़ का आम जनमानस, किशन सिंह है, उनकी भी FIR दर्ज है, कोई कार्रवाई नहीं। कोई आम जनमानस FIR दर्ज होगा। और योगी जी की सरकार है, विश्वास के साथ मैं कर सकता हूं आपसे, न्याय जरूर मिलेगा। विनीत सिंह ऋषि को भी न्याय मिलेगा, राजीव सिंह को भी न्याय मिलेगा, फलाने किशन सिंह को भी मिलेगा, और मंगरू राम को भी मिलेगा, कटवारू राम को भी मिलेगा, और अभी हमारे ओंकार गौड़ को भी मिला है। ऐसे तमाम जो शोषित दलित वंचित हमारे हैं, सबको न्याय दिलाने का काम हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के कार्यकर्ता उन सब गरीबों शोषित वंचितों का साथ देते हुए, और आने वाले समय में जो एक किला बना करके अखिलेश यादव यहाँ गए हैं, उस किले को जमीन में ध्वस्त करते हुए 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिला करके माननीय 2027 में पुनः योगी जी की सरकार बनाएगी। ये मैं विश्वास के साथ कर सकता हूं। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय गहराइयों से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। अभी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष से वार्ता करके कई गंभीर आरोप लगाया है आप लोगों पर कि कई सामंतवादी शक्तियां हैं जो कि दलितों का, ओबीसी समाज का लगातार उत्पीड़न कर रही है, कई घटनाओं को उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, अभी आपने देखा हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, चाहे प्रयागराज की घटना हो, चाहे तलवा की घटना हो, चाहे मेघ की घटना हो, जितने भी दलितों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ घटना हुई है, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का नाम आया है। एक भी भारतीय जनता पार्टी कहीं नाम नहीं आया है। और दलितों और वंचितों की दोष करने का काम, गरीबों के जमीन पर कब्जा करने का काम समाजवादी पार्टी का है, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं। इस झूठे आरोप की मैं घोर निंदा करता हूं, उनकी कड़ी भर्त्सना करता हूं, और आने वाली आजमगढ़ की जनता इसका जवाब उनको बखूबी देगी 2027 में और आने वाले पंचायत के चुनाव में। और पुनः में जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे त्वरित गति से तुरंत 2 घंटा के अंदर कार्रवाई आप सबने देखा था, सभी मीडिया के बंधु वहां मौजूद थे। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आजमगढ़ की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।